आज बात करेंगे कि कर्क राशि के व्यक्तियों का वर्ष 2025 से वर्ष 2023 कैसा जाने वाला है। ये 5 साल आपके जीवन में क्या लेकर आने वाले हैं, क्या होने वाला है आपके जीवन में। जब भी हम किसी साल की बात करते हैं तो साल के बड़े गोचर देखे जाते हैं और बड़े गोचर होते हैं शनि, राहु, केतु और गुरुदेव के। क्योंकि शनि देव 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, राहु देव और केतु देव 18 महीनों के बाद और गुरुदेव पूरे 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये 5 साल क्या होकर रहेगा आपके जीवन में, किस चीज से आपको संभल कर रहना है और क्या चीज आपके साथ अच्छी होने वाली है, ये पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिए इन सब बातों को और आपको क्या उपाय करने चाहिए ये भी आपको बताया जाएगा। ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपके लगन या सन साइन पर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गुरुदेव की। बृहस्पति देव क्या फल देने वाले हैं आपको इन 5 सालों में। गुरुदेव मई 2025 में आपके 12वें भाव में गोचर कर लेंगे और मई 2026 तक यहीं पर रहेंगे। गुरु का कनेक्शन आपके 12वें घर से बन रहा है, जो कि दिखा रहा है कि आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है। इस समय आपके खर्चे बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। इस समय अच्छा होगा कि आप कहीं इन्वेस्ट कर लें, धार्मिक यात्राओं पर खर्च कर लें, क्योंकि 12वां घर एक्टिव होने पर खर्चे तो होते हैं। इस समय आपको अपने लिवर का, डाइजेशन का, बॉडी फैट का और डायबिटीज का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरुदेव 12वें भाव में जाकर कहीं ना कहीं पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही गुरुदेव कर्क राशि में आएंगे, आपके पहले भाव में आएंगे, मई 2026 से मई 2027 तक, इस समय गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे। तब आपको नेम, फेम या उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। गुरुदेव आपको ज्ञान देंगे, आप लोगों को ज्ञान देंगे। इस समय गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव में पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप संतान पक्ष को लेकर यह बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपकी संतान नहीं है तो होने की संभावना बनेगी, और यदि संतान है तो उनके लिए कुछ अच्छे समाचार आपको सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा गुरुदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। इसके परिणाम स्वरूप जिनका विवाह नहीं हो रहा था, उनके विवाह होने के योग बन जाएंगे, और जिनका विवाह हो रखा था, उन लोगों के वैवाहिक जीवन में भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। यदि कोई परेशानी चल रही थी तो वह भी दूर होगी। इस समय आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप की शुरुआत भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और गुरुदेव की दृष्टि आपके नवम भाव पर भी पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आप किसी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है। इस समय भाग्य का भी आपको पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु न केवल आपके पहले भाव में है, बल्कि पहले भाव में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। इसलिए आपको अति उत्तम फल प्राप्त होंगे। इसके बाद गुरुदेव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे मई 2027 से लेकर मई 2028 तक। इस समय आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप किसी को भी अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी वे ऑफ टॉकिंग के जरिए। इस समय आपकी वाणी के जरिए आप अपने परिवार को और अपने कामकाज में लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। दूसरा भाव धन का भी होता है, तो गुरुदेव यहाँ आकर आपके धन को भी बढ़ाएंगे। और इस समय गुरुदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिससे आपके अंदर डीप नॉलेज बढ़ेगा। इसके बाद गुरुदेव का गोचर आपके तीसरे भाव में होगा मई 2028 से मई 2029 तक। इस समय आपके स्मॉल ट्रैवल हो सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल में आपको फायदा होगा, डिजिटल चीजों में भी आपको फायदा होगा, क्योंकि तीसरा भाव शॉर्ट ट्रैवल दिखाता है और यहाँ पर गुरुदेव आ रहे हैं, इसलिए आपको फायदा मिलेगा छोटी यात्राओं से। अब शनि देव की बात करें तो इन 5 सालों में शनि देव आपको क्या फल देंगे। सबसे बढ़िया आपके लिए खुशखबरी यह रहेगी कि आपके शनि देव की ढैया समाप्त हो जाएगी मार्च 2025 में। अब शनि देव आपके नवम भाव में चले जाएंगे। शनि देव का इस भाव में आना मार्च 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक रहेगा। ये समय आपके जीवन साथी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनकी सेहत में सुधार आएगा, उनकी सेहत अच्छी रहेगी, उनके काम काज में भी उन्हें तरक्की मिलेगी। तो ये गोचर आपके जीवन साथी को लेकर तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन शनि देव का भाग्य के भाव में बैठना आपकी मेहनत को भी बढ़ा देगा। शनि देव कर्मों का फल देते हैं, इसलिए फल तो आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा रुक रुक कर जिस भी चीज को आप करना चाहते हैं उसमें आपको थोड़ा अधिक समय लगेगा,
क्योंकि शनि देव हर चीज स्लोली देते हैं। लेकिन शनि देव की दया के कारण जो भी आपको मानसिक तनाव था, एंजाइटी थी, स्ट्रेस था, फैमिली इशू थे, वो सब परेशानियां अब दया के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो जाएंगी। शनि देव केवल थोड़ा काम डिले करेंगे भाग्य के भाव में जाकर, लेकिन काम करवा अवश्य देंगे। आपका काम हो अवश्य जाएगा। इसके बाद शनि देव का गोचर आपके दशम भाव में होगा, फरवरी 2028 से लेकर 2030 तक। इस समय आपकी मेहनत और बढ़ जाएगी, क्योंकि शनि देव आपके करियर के भाव में जाएंगे। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, फरवरी 2028 के बाद उनको नौकरी मिलने के पूरे योग बन जाएंगे। इस समय आपकी नौकरी में परिवर्तन आ सकता है। जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, आपको प्रमोशन मिल सकती है या आपकी ट्रांसफर हो सकती है। इस समय शनि देव आपको आराम से बैठने नहीं देंगे, आपके काम को बहुत बढ़ा देंगे और इस समय आप काम करेंगे भी अवश्य। यहाँ से शनि देव की दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप फॉरेन ट्रैवल हो सकते हैं, एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल सकती है या फिर फॉरेन रिलेटेड कोई इनकम आ सकती है। लेकिन शनि देव की दृष्टि आपके चौथे भाव पर भी पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। शनि देव के बाद राहु देव की बात करें तो राहु देव आपके नवम घर में हैं। मई 2025 में राहु देव आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और केतु देव आपके दूसरे भाव में आएंगे। दिसंबर 2026 तक राहु देव यहीं पर रहेंगे। राहु देव का यहाँ पर आना आपको रिसर्च और डीप नॉलेज देगा, अकल्ट नॉलेज भी देगा। बस आपको एक चीज का ध्यान देना है कि इस समय आपको कोई चोट ना लगे। यदि कोई वाहन चलाते हैं तो उसे भी संभल कर चलाए। कोई अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा ध्यान दीजिएगा और संभल कर रहिएगा कि अधिक चोट ना लगे। इस समय केतु देव का दूसरे भाव में आना आपको बहुत चतुर और चालाक बनाएगा। केवल इस समय राहु देव थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। फिर दिसंबर 2026 से जून 2028 तक राहु देव का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा और केतु देव का गोचर आपके पहले भाव में। इस समय आप बिजनेस पार्टनरशिप में सक्सेसफुल हो सकते हैं, डेली इनकम बढ़ सकती है आपकी। लेकिन राहु देव का सप्तम भाव में गोचर आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तालमेल में गड़बड़ कर सकता है। आर्ग्यूमेंट्स और झगड़ों से बचकर रहिएगा। केतु देव के पहले भाव में आने से आप बहुत रहस्यमयी, सीक्रेटिव और मिस्टीरियस बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए कर्क राशि को। तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं चंद्र देव, इसलिए चंद्र देव के बीज मंत्र को अवश्य फॉलो करें। प्रतिदिन 108 बार चंद्र देव के बीज मंत्र का पाठ करें, सूर्य ढलने के बाद ओम सो सोमाय नमः। इसके अलावा जब तक शनि देव की ढैया चल रही है, तब तक शनि देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। ओम शम शनैश्चराय नमः और हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।